डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको ये बताया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि अगर दो पिंड, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या है सेपरेट किए गए हैं किसी ऐसे वाल से जो क्या है कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, और वो किसी तीसरे बॉडी के साथ इस प्रकार से कनेक्ट है कि उसके बीच में जो वाल है वो कैसा है, कंडक्टर है, और कुछ टाइम के बाद जो होगा ये दोनों बॉडीज उस तीसरे बॉडी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच गए तो ये आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव राइज द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो जीरोथ लॉ हमने पढ़ा, जिसकी डिफिनीशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो करता क्या है या वो नियम जो बना हुआ है वो किसके लिए है। तो यही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का शून्य नियम क्या करता है, गिव राइज द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। वो थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के बारे में हमको बताता है, उसी का कंसेप्ट हमें ये क्लियर कराता है। ठीक है, तो देखिए पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी इक्वलिटी ऑफ विच इज इसेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम नोन एज द टेम्परेचर। करें स्केलर क्वांटिटी वह अदिश राशि, ठीक है, जो कि आवश्यक होती है, यानी कि नेसेसरी, या फिर ये हम कह सकते हैं कि आवश्यक होती है फॉर टू बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कि दो पिंड थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। यानी दो पिंडों को बताने के लिए हमें किसकी, जैसे दो पिंड हैं, ठीक है, और वो दोनों पिंड एक दूसरे से क्या किए गए हैं, ज्वाइंट करके यानी कनेक्ट करके रखे गए हैं, और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं कि नहीं हैं। ठीक है, इस बात को डिसाइड करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर से ही हमें ये पता चलता है कि दोनों पिंड क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं कि नहीं हैं, यानी उसमें साम्य में है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर से ही तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों इस समय साम्य में है कि नहीं है। ठीक, तो जब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि स्केलर क्वांटिटी इक्वलिटी ऑफ विच इज इसेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम नोन एज टेम्परेचर, तो वही राशि जिसके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि दो पिंड थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, वही क्या है, आपका टेम्परेचर है। क्लियर दैट। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स होता है क्या, साम्य। ठीक है, फॉर एनी सिस्टम टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बता रहे हैं कि फॉर एनी सिस्टम टू इन द फॉर एनी सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम इट मस्ट हैव थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो वह सिस्टम क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम को कहलाएगा। ठीक है, क्लियर दैट। तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, देन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। यानी अगर कोई सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम के जितने भी पार्ट होंगे, अगर सभी पार्ट के टेम्परेचर क्या होते हैं, समान होते हैं, तो वो क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ द प्रेशर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो यहाँ आपने पढ़ा था क्या, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम
सिमिलर है एकदम। देखिए, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेम डिफिनीशन है। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम, यहाँ क्या कहा जा रहा है, इफ द प्रेशर ऑफ, यहाँ क्या था, टेम्परेचर ऑफ, ये टेम्परेचर ऑफ, यहाँ क्या है, प्रेशर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होगा जब किसी जो सिस्टम हमारे पास होगा उस सिस्टम के सभी भाग पर जो दाब होगा वो समान होगा। तो जो हमारा सिस्टम होगा वो किस में होगा, थर्मल, सॉरी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अगर टेम्परेचर समान होता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर प्रेशर समान होता है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली हमारा क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, सेम चीज़ है। हम ये कह सकते हैं सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम if each part of, if each, या ये कह सकते हैं if the volume of same, if the volume of same each part of the system, if the volume of same each part of the system। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो तीनों आप समझ चुके होंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आपने देखा कि जो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रेशर समान होता है, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या समान होता है, वॉल्यूम समान होता है। ठीक है,